नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। टेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े प्रश्न और उत्तर, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन है कुल प्रारेख समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। उत्तर है डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोर अवस्था 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, जैसे संबंध, निगमनात्मक तर्क करने की योग्यता, आत्मानुशासन तथा सामाजिक अनुमोदन के नियमों आदि का अधिगम करता है। अगला प्रश्न, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। उत्तर है डी, विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण निम्न हैं। छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, शिक्षण कार्य सुचारू रूप से न चलता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। उत्तर है सी, छात्रों को समय समय पर श्रम का अवसर देकर उनमें श्रम स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है। इसलिए आजकल विद्यालयों में एनएसएस, एनसीसी तथा खेलकूद जैसे कोर्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाए गए हैं। अगला प्रश्न, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। उत्तर है डी, बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, ये बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। उत्तर है डी, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। अगला प्रश्न, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ऑप्शन है मातारोपण, अंगीकरण, अनुकरण
या डी अभिव्यक्ति? उत्तर है बी। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। अर्थात मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अगला प्रश्न, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या डी उपरोक्त सभी की? उत्तर है डी। आप अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण निम्न होने चाहिए। बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चों की बुद्धि स्तर की समझ, बच्चों के अभिवृत्ति की समझ, बच्चों के समस्याओं के बारे में समझ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था, या डी बाल्यावस्था? उत्तर है डी। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। इस समय बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। रास ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण? उत्तर है डी। मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।